उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे से आ रहे बड़े बयान से जुड़ी खबर है। बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। मायावती ने कई मुद्दे उठाए हैं, जिसमें उन्होंने सपा प्रमुख द्वारा अपनी पुरानी सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोक दल और उस पार्टी के नेता केंद्रीय मंत्री के बारे में की गई टिप्पणी पर नाराजगी जताते हुए समाजवादी पार्टी को नसीहत दी है। उन्हें स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के परिवार का अपमान करने के लिए उनके परिवार और पूरे जाट समाज से अविलंब माफी मांगनी चाहिए। मायावती ने कहा है कि सपा का सार्वजनिक बयान देना कि हमने इनको 54 से रुपया बना दिया है, ये कहना पूर्णतः अमर्यादित, अशोभनीय और अति शर्मनाक है। बसपा प्रमुख ने कहा कि सपा गठबंधन के मामले में केवल अपना काम निकालना जानती है और अपना काम निकलते ही फिर ये पार्टी गिरगिट की तरह अपना रंग बदल देती है तथा दूसरी पार्टी के बारे में अनाप शनाप भाषा का भी खूब इस्तेमाल करती रहती है, जो कि ये सपा का पुराना रवैया है। साथ ही मायावती ने यह भी कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने पीढ़ी में से पी को कभी पिछड़ा वर्ग तो कभी पी को पंडितों का हितकारी बता देते हैं, जबकि इनके बारे में सच्चाई तो यह है कि पिछड़े वर्गों में अपनी खुद की जाति के अलावा बाकी पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक तथा अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज के भी कतई हितैषी नहीं रहे हैं। मायावती ने सीधा हमला बोला कि सपा ने गुंडा माफियाओं को संरक्षण दे रखा है। ये आरोप भी मायावती ने लगाया कि सपा का सहयोगियों के प्रति रवैया जो है वह लगातार अविश्वसनीय ही रहा है। 1995 गेस्ट हाउस कांड का भी उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया और मायावती ने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए गठबंधन करती है समाजवादी पार्टी। ये जो बयान अखिलेश यादव ने दिया उस पर मायावती ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि यूपी की जनता समाजवादी पार्टी से सावधान रहे। अखिलेश यादव के 54 से रुपया वाले बयान पर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने नाराजगी जताई। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा कि सियासत की लड़ाई में कुछ सस्ते शब्द बोलने ही थे तो मेरा नाम लेकर बोल देते, कोई बात नहीं थी। जाट समाज को टारगेट करना और कहना ABCD हमने सिखाई। मैं इस अहंकार को देख चुका हूँ करीब से और मानता हूँ ऐसा आचरण सिर्फ पतन ही लाता है। तो इस पर कुछ रिएक्शन आए हैं, वो आपको दिखाते हैं। मायावती जी का बयान सही है। अखिलेश जी को शायद ये जानकारी नहीं है कि माननीय मुलायम सिंह जी को नेता बनाने का काम चौधरी चरण सिंह ने किया था और ये बात उनको पढ़ना चाहिए इतिहास को। और जिस तरह उन्होंने जाट समाज के ऊपर टिप्पणी की है, हम उसकी निंदा करते हैं और ये ज़रूर कहेंगे कि इस समय अखिलेश यादव जी सरकार बनाने को लेकर के कोई भी बयान दे रहे हैं, उनके सारे बयान उल्टा पड़ जा रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा कि चौमन्नी को जो है रुपया बना करके उन्होंने बताया, उसी तरह अभी NDA के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके सहयोगी दलों की सीटें बांट दिए। फिर उसके बाद दूसरे दिन कह नहीं अब 3 सीट मिलेगी। तो आए दिन उनका तो फार्मूला बदलता रहता है, वो कब क्या बोल दें कोई ठीक नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी जाट नेता नहीं बल्कि किसानों के मसीहा के रूप में जाने जाते थे और उनके पोते को आप चवन्नी कह रहे हो। उनके पोते यानी आप जाट समाज को चवन्नी का समझ रहे हो। आपने रुपया बना दिया। जाट समाज का तो कितना स्वतंत्रता में रहा है। जाट समाज की एक जाट रेजिमेंट उसकी भारत की समर्पण, उसके शौर्य और उसकी पराक्रम के कारण बनती है। आपने उसको कह दिया चवन्नी। जाट चवन्नी नहीं है, वो रुपया पहले भी था और रुपया नहीं, वो तो अमूल निधि है, धन है, सोना नहीं, वो तो हीरा है। जाट समाज वो कभी चवन्नी थोड़ी हो सकता है। हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने बहुत सही जवाब दिया है। राजनीति में अगर कोई मतभेद है तो वो नेता के ऊपर सीधे टिप्पणी करनी चाहिए। अगर माननीय अखिलेश जी को कुछ कहना था तो माननीय जयंत चौधरी जी के ऊपर सीधे आरोप लगाते, सीधे उनको कहते। लेकिन उन्होंने जिस तरह एक समाज किसान समाज को, जाट समाज को अपमानित करने का काम किया है, वह निंदनीय है। उसको किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे समाज को जो खेतों में अन्न उगा करके और सीमा पर, देश की सीमा पर सुरक्षा करके, दोनों ही उसमें देश की सेवा करता हो, एक तरफ अन्नदाता है, दूसरी तरफ जवान के रूप में सेवा करता है, ऐसे समाज को अपमानित करने का काम इस देश की और प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी।
बहन कुमारी मायावती जी को अपने चाल चरित्र चेहरे की चिंता करनी चाहिए। हम सब ने देखा कि कैसे जन्मदिन पे नोटों की माला पहनने वाली, धन उगाही करने वाली और भ्रष्टाचार से लिप्त ये सरकार किसी दूसरे को क्या ही नसीहत दे सकती है। और जहाँ तक आदरणीय अखिलेश यादव जी को नसीहत देने की बात है कि जब हम सब ने देखा कि लोकसभा में जब बसपा के साथ गठबंधन हुआ था तब कितने उनके सांसद थे, और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपना हाथ खींच लिया बसपा से तब उनके कितने सांसद हैं। आज एक विधायक के लिए भी वो तरसती हैं और सांसद की तो दूर की बात रही। तो मुझे लगता है कि वो अपनी पार्टी पर ध्यान दें और आदरणीय अखिलेश यादव जी को नसीहत देने की अभी उनकी क्षमता वापस से जागृत नहीं हुई है।